फिल्म इंडस्ट्री में अंडरवर्ल्ड के मदाखलत की वजह से सभी एक्टर्स और फिल्म मेकर्स परेशान थे। अभिनेता और फिल्म कलाकार मारे जा रहे थे। बड़े पर्दे पर अपने हुस्न का जलवा बिखेरने वाली नादिरा का उनके बच्चों के सामने कत्ल कर दिया था। एक ही रात में अभिनेत्री और फिल्म निर्माता नगीना खानम समेत 8 लोगों की मौत हो गई। पंजाबी फिल्मों के सुल्तान एक्टर सुल्तान राही की रात के अंधेरे में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मारवी, नैना, निग्गू और फिल्म निर्माता असलम नाथा का कत्ल। फिल्म इंडस्ट्री में बैक टू बैक होने वाले इन मर्डर का आखिर अंडरवर्ल्ड से क्या कनेक्शन था? दिल को झंझोर देने वाली कहानियाँ, चौंकाने वाले इंकिशाफात, सनसनी से भरपूर डॉक्यूमेंट्री सीरीज, मर्डर मिस्ट्री सिर्फ मेट्रो लैब टीवी पर देखना ना भूलिए। पाकिस्तान में हाई प्रोफाइल शख्सियात के कत्ल की तारीख मुल्क के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान से शुरू होती हुई एक और वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल तक जा पहुंचती है और फिर उसके बाद उनके बेटे मुर्तजा भुट्टो और साहबजादी बेनजीर भुट्टो को भी रावलपिंडी में गोलियों का निशाना बना दिया गया, जो मुल्क की पहली खातून वजीर आजम थीं। ये सिलसिला अभी तक थमा नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ सियासी अफराद को ही सफाकाना कत्ल का निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि इसमें बड़ी तादाद उन लोगों की भी है जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से वाबस्ता थे और उनमें से बेशतर हिलाकतों के पीछे थी अंडरवर्ल्ड। फिल्म डायरेक्टर खलील कैसर से लेकर बड़े पर्दे की डांसिंग क्वीन नादिरा और पंजाबी फिल्मों के सुपरस्टार सुल्तान राही के कत्ल को अंडरवर्ल्ड की नाराजगी से जोड़ा गया। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री जहां एक अरसे तक बॉलीवुड की तरह अंडरवर्ल्ड का राज रहा, ये लोग न सिर्फ फिल्मों में पैसा लगाते थे बल्कि इस इंडस्ट्री से जुड़े दीगर मामलात में भी मुलव्विस थे। इनकी जड़ें आज भी टीवी से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक काफी गहरी और मजबूत हैं। कई नामी ग्रामी एक्टर्स और हीरोइनें इनके इशारों पर नाचती हैं। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काले धन की सरमायाकारी कोई नई या छंबे वाली बात नहीं, लेकिन तशवीश की बात तब होती है जब कोई इनकी बात को मानने से इनकार करता है। अंडरवर्ल्ड को नाराज करने वालों को बिलाखिर जिंदगी से हाथ धोना पड़ते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ऐसे किसी कत्ल का सुराग कभी नहीं मिला। ये पुरस्कार कत्ल हमेशा मौमा ही रहे। फिल्मी जबान में इन्हें मर्डर मिस्ट्री माना जाता है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में होने वाला पहला कत्ल वाकईतन पहला था या नहीं, ताहम ये वाकया इस कदर सनसनी से भरपूर था कि इससे पूरी फिल्म इंडस्ट्री में खौफ की लहर दौड़ गई। हर कोई खुद को गैर महफूज तसव्वुर करने लगा। ये कत्ल था एक मशहूर फिल्म साज और हिदायतकार खलील कैसर का, जिन्हें लाहौर में 21 सितंबर 1966 की शब रात की तारीकी में नामालूम शख्स ने मौत के घाट उतार दिया। इस कत्ल के मुहर्रिकात जानने की कोशिश करें तो खलील कैसर की फिल्मों के मौज़ूआत में इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इस कत्ल का मौम्मा भी आज तक हल न हो सका।
खलील कैसर का शुमार उन फिल्म मेकर्स में किया जाता था जिनके स्क्रिप्ट्स इनकलाबी सोच को उजागर करते थे। उन्होंने अरब इसराइल जंग के तनाजुर में एक फिल्म शहीद बनाई थी जिसे उस दौर में बेहद तवज्जो मिली थी। इस फिल्म ने कई अवार्ड्स भी अपने नाम किए। शहीद की रिलीज के चंद साल बाद खलील कैसर की एक और इनकलाबी फिल्म फिरंगी की नुमाइश हुई, जिसमें पाकिस्तान के क़याम से कब्ल ब्रिटिश साम्राज्य की साजिशों का पर्दा चाक किया गया था। उनकी एक और फिल्म अजब खान भी पाकिस्तान की तहरीक आज़ादी का अहाता करती है, जिसमें एक हुर्रियत पसंद की जिद्दोजहद को मौजू बनाया गया है। अगरचे खलील कैसर ने दीगर कमर्शियल मौजुआत पर भी कामयाब कमर्शियल फिल्में बनाई, ताहम सोशल मौजू पर बनी क्लर्क समेत शहीद, फिरंगी और अजब खान ऐसी फिल्में हैं जिनकी बुनियाद पर उनके बहीमाना और पुरस्रार कत्ल के मुहर्रिकात सामने आते हैं। खलील कैसर जैसे इनकलाबी सोच के हामिल फिल्मसाज की मौत के बाद मीडिया समेत इंडस्ट्री के हलकों ने भी उनकी फिल्मों को इस कत्ल की असल वजह करार दिया। लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री में होने वाला दूसरा कत्ल जिसने पूरी फिल्म सनत को हिला कर रख दिया, कातिल अदाओं वाली एक्ट्रेस निग्गो का कत्ल, एक और मर्डर मिस्ट्री। इस कत्ल के बाद सबसे ज्यादा खौफ लाहौर के रेड लाइट एरिया यानी बाजार हुस्न से ताल्लुक रखने वाली अदाकाराओं में था, क्योंकि कत्ल का निशाना बनने वाली अदाकारा का ताल्लुक लाहौर की मशहूर हीरा मंडी से था। निग्गो के कत्ल ने फिल्म इंडस्ट्री के अलावा पूरे लाहौर में सनसनी फैला दी थी। ये उस जमाने की एक मशहूर मर्डर मिस्ट्री थी। निग्गो का ताल्लुक बाजार हुस्न से था। उसका असल नाम निगार था। खूबसूरती में यकता इस अदाकारा को रक्स की सलाहियत की वजह से फिल्म इंडस्ट्री में हाथों हाथ लिया गया। लाहौर के नामी ग्रामी बिजनेसमैन उसके एक इशारे के मुंतजिर रहते थे। वो उसके नाज नखरे उठाने में खुशी महसूस करते थे। उसे ज्यादातर ऐसे गानों के लिए कास्ट किया जाता था जिन्हें फिल्मी जबान में मुजरे कहा जाता है। ये डांस परफॉर्मेंस दरअसल उस दौर के आइटम नंबर्स हुआ करते थे जो बसा औकात फिल्मों की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा करते थे। 70 की दहाई के अवाइल में निग्गो ऐसे डांस नंबर के लिए फिल्म साजों की अव्वलीन तरजीह हुआ करती थी। ऐसे ही फिल्म साजों में से एक का नाम ख्वाजा अजहर हुसैन था, जो निग्गो के इश्क में बुरी तरह घायल था और फिर उन दोनों की शादी हो गई। शायद निग्गो भी बाजार हुस्न की जिंदगी छोड़कर अपना घर बसाना चाहती थी, तवाइफ का टैग मिटाकर बीवी बनना चाहती थी, लेकिन ये शादी निग्गो के खानदान वालों को एक आंख न भाई। सोने की चिड़िया को यूं हाथ से जाता देखकर कोई खुश नहीं था। उन्होंने अदाकारा पर शौहर से अलहदगी के लिए दबाव डाला, लेकिन जब कोई तदबीर काम न आई तो निग्गो की मां ने बेटी को घर वापस लाने की एक आखिरी कोशिश की। निग्गो की मां ने बेटी को पैगाम भिजवाया कि वो शदीद बीमार है, लिहाजा आखिरी ख्वाहिश के तौर पर वो बेटी का चेहरा देखना चाहती है। निग्गो मां से मिलने बाजार हुस्न में अपने घर आई, लेकिन उसके बाद उसे वहां से जाने नहीं दिया गया। और फिर एक रोज खबर आई कि निग्गो को बाजार हुस्न में कत्ल कर दिया गया, और कत्ल करने वाला कोई और नहीं, उसका अपना शौहर था। फिल्म प्रोड्यूसर ख्वाजा अजहर निग्गो के बगैर नहीं रह सकता था। इश्क का भूत सर चढ़ा तो वो अपनी मनकूहा को लेने हीरा मंडी जा पहुंचा। निग्गो फैमिली के शदीद दबाव में थी। उसने शौहर के साथ जाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ख्वाजा अजहर को उसे कत्ल करने का जवाज मिल गया, और यूं अपने वक्तों की एक मशहूर अदाकारा का कत्ल फिल्मी तारीख का सिहाबाब बन गया।
तेरी ये अदाएं दिल को लुभाए, सुन ले मेरी जान न तड़पा, आजा दीवाने आजा, प्यार करना सीख ले, हमने मरना सीख ले, उफ हाँ। ये वाकया 5 जनवरी 1972 को पेश आया। इस केस में एक्ट्रेस निग्गो का मामू बशीर और उसका साथी अमजद का नाम भी सामने आया, लेकिन अदालत ने उन्हें अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया। इस वाकये की गूंज कई साल तक सुनाई देती रही। निग्गो की मां ने कत्ल के इस मुकदमे की पैरवी की और बिलाखिर ख्वाजा अजहर हुसैन को इस केस में उम्र कैद की सजा हो गई। जेल में अपनी सजा पूरी करने के बाद ख्वाजा अजहर की तबाही मौत आबाई शहर गुजरांवाला में हुई। निग्गो का कातिल अपने अंजाम को पहुंचा, लेकिन इस कत्ल से मुताल्लिक फिल्म इंडस्ट्री के हर शख्स के पास सुनाने को एक अलग कहानी है। यानी बज़ाहिर कातिल की शनाख्त होने के बावजूद अदाकारा निग्गो का कत्ल एक मर्डर मिस्ट्री ही रहा। ऐसी ही एक और मर्डर मिस्ट्री फिल्म के पर्दे पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले कॉमेडी किंग अदाकार नन्ना की अचानक मौत से भी जुड़ी है। फिल्मी दुनिया में नन्ना के नाम से मारूफ भोली भाली सूरत और फरबा जिसामत के हामिल इस अदाकार का असल नाम रफीक खावर था। कहा जाता है कि नन्ना की मौत का शाखसाना थी और इसकी दलील वो तहरीर थी जो नन्ना की मौत के बाद उसकी लाश के पास से बरामद हुई। पुलिस ने भी उसे का रंग देकर केस फाइल बंद कर दी, लेकिन नन्ना के करीबी लोगों और साथी अदाकारों ने आज तक इस बात को तस्लीम नहीं किया कि उन जैसा अदाकार जैसा इंतहाई कदम उठा सकता है। नन्ना के बारे में मशहूर था कि वो इस कदर डरपोक इंसान थे कि कॉकरोच और छिपकली तक को देखकर खौफजदा हो जाते थे। ऐसा शख्स खुद पर गोली कैसे चला सकता है? इस मर्डर मिस्ट्री का पस मंजर नन्ना की अपनी साथी अदाकारा नाजली से बेपनाह मोहब्बत थी। नन्ना टीवी ड्रामों और फिल्मों में इंतहाई मसरूफ अदाकार थे। फिल्म के पर्दे पर उन्हें कॉमेडी किरदारों में हम असर किरदारों से ज्यादा मकबूलियत और उरूज हासिल था। वो रंगीला और अली एजाज जैसे कॉमेडी एक्टर्स के साथ कास्ट किए जाने वाले एक महंगे अदाकार थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अपनी ही जान लेना पड़ी? इंसानी जहन ऐसे वाकयात को तस्लीम करने से इनकार कर देता है। नन्ना की मौत की कड़ियां बहरहाल साथी हीरोइन नाजली से जाकर मिलती है, जिससे नन्ना को इंतहा दर्जे का इश्क था। दोनों ने कई फिल्मों में इकट्ठे काम किया। उनकी जोड़ी फिल्मी पर्दे पर बेहद कामयाब और मकबूल थी। उसी अरसे में नन्ना को नाजली से इश्क हो गया और नाजली ने भी उसका खूब फायदा उठाते हुए नन्ना की फिल्मी कमाई पर अपना हक जताना शुरू कर दिया। नाजली पर अपनी सारी दौलत लुटाने की वजह से नन्ना की अपनी फैमिली में हालात कंट्रोल से बाहर होने लगे। अदाकार नन्ना की बीवी ने कोशिश की कि वो अपने घर और अपने बच्चों के बारे में भी कुछ सोचे, लेकिन नन्ना ने नाजली की खातिर फैमिली को भी नजरअंदाज कर दिया। नाजली का ताल्लुक भी निग्गो की तरह बाजारे हुस्न से था। वो अपने घर वालों के इशारों पर नन्ना की दौलत लूटने में मसरूफ रही और उधर नन्ना उसके इश्क में सब कुछ लुटाने पर आमादा था। अदाकार नन्ना ने अपनी महबूबा हीरोइन नाजली को घर, जेवरात और गाड़ी भी खरीद कर दी। फिल्मों और टीवी में एक्टिंग की आमदनी से नाजली के नाज नखरे पूरे ना हुए तो नन्ना ने लोगों से कर्ज लेकर उसकी डिमांड्स पूरी की। अदाकार नन्ना को कंगाल करने के बावजूद नाजली के दीगर कारोबारी लोगों से मरासिम नन्ना को एक आंख नहीं भाते थे। जब नाजली ने यह देखा कि नन्ना के पास अब उसे देने को कुछ बाकी नहीं बचा तो वो उससे दूर होने लगी। नन्ना को इश्तियाल दिलाने के लिए नाजली के दीगर लोगों से ताल्लुकात और नाइट पार्टियों में जाने की
खबरें जानबूझकर दी जाती थी। एक तरफ मासूम और भोली भाली सूरत वाले नन्ना की मोहब्बत थी जो नाजली को फिल्मों में अपने साथ हीरोइन कास्ट करने वाले के लिए फिल्म साजों को मजबूर करता था, तो दूसरी तरफ नाजली की बेरुखी और बेवफाई। 2 जून 1986 को लाहौर में नन्ना की मौत वाक़ई हो गई। ये कत्ल था या फिर इस रात से आज तक पर्दा ना उठ सका। पुलिस को नन्ना के कमरे से खून आलूद लाश मिली जिसके आसपास भी खून फैला हुआ था और एक तहरीर जिसके बारे में पुलिस ने दावा किया कि यह मरने से कब्ल लिखी गई थी। ऐनी शाहिदों के मुताबिक वो मंजर किसी मर्डर मिस्ट्री के क्राइम सीन जैसा था। सबकी जबान पर एक ही सवाल था, ऐसा कैसे हो सकता है? नन्ना की मौत के बाद पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ने एक और नाकाबिले यकीन दिन देखा। ये 9 जनवरी 1996 की एक तारीख रात थी जब 800 से जायद फिल्मों में काम करने वाले पाकिस्तानी फिल्मों के सुपरस्टार सुल्तान राही को कत्ल कर दिया गया। ये वाकया लाहौर से 98 किलोमीटर दूर गुजरावाला में जीटी रोड पर पेश आया। पुलिस और मौके पर मौजूद अहम गवाहों के मुताबिक ये कत्ल डकैती का शाखसाना था और नामालूम डकैतों ने अपने वक्त के सबसे बड़े स्टार की जान ले ली थी, लेकिन किसी ने भी इस कहानी को सच तस्लीम नहीं किया। रात गुजरावाला के करीब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के नामवर अदाकार सुल्तान राही को फायरिंग करके हलाक कर दिया और 20,000 रुपए लेकर फरार हो गए। मरहूम की उम्र 54 बरस थी। तफसीलात के मुताबिक सुल्तान राही इस्लामाबाद से अपनी कार में लाहौर आ रहे थे। जब वो गुजरावाला के करीब पहुंचे तो उनकी कार का टायर पंक्चर हो गया। वो टायर तब्दील कर रहे थे कि नामालूम डाकू ने उन्हें लूटने की कोशिश की। सुल्तान राही की मुजाहमत पर डाकू ने उन पर फायरिंग कर दी जिससे वो मौके पर ही जान बहक हो गए। सुल्तान राही ने अपने पसमानदगान में बेवा, 3 बेटे और 2 बेटियां छोड़ी हैं। सुल्तान राही की तदफीन जुम्मे के रोज उनके बेटों की वतन वापसी पर की जाएगी जो आजकल अमेरिका में ज़ेरे तालीम हैं। सुल्तान राही को पंजाबी फिल्मी इंडस्ट्री का बाप माना जाता था। उनकी फिल्मों की वजह से कई टेक्नीशियंस के घरों में चूल्हे जल जाते थे। वो एक ऐसे अदाकार थे जिनकी नाकाम फिल्में भी प्रोड्यूसर्स को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। वो एक साल में 30 से 50 फिल्में करने वाले अदाकार थे। उनकी फिल्मों के मद्दाह पड़ोसी मुल्क भारत तक फैले हुए थे। वो अपने प्रोड्यूसर्स का ख्याल रखने वाले मशहूर थे। उनके समाजी कामों के भी चर्चे थे। लोग उनसे प्यार करते थे और वो खुद भी लोगों में खुशियां बांटने वाले एक हमदर्द इंसान के तौर पर शोहरत रखते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि मामूली रकम की खातिर उनकी जान ले ली गई? क्या वाकई ऐसा था? पंजाब का कोई शख्स ऐसा नहीं था जो सुल्तान राही की शक्ल सूरत से वाकिफ ना हो। फिर उन डकैतों ने सुल्तान राही की जान क्यों ली? इस कत्ल का सबसे अहम गवाह सुल्तान राही के सेक्रेटरी और दस्ते रास्त हाजी एहसन था, जिसने पुलिस को बताया कि वो सुल्तान राही के हमरा अपनी गाड़ी में बरास्ता जीटी रोड इस्लामाबाद से लाहौर वापस आ रहे थे कि रास्ते में गुजरावाला बाईपास पर उनकी गाड़ी का टायर फट गया। रात की तारीकी और वीराने का फायदा उठाकर कुछ मुसल्लह अफराद ने उन्हें घेर लिया और डकैती की कोशिश में मुजाहिमत पर उन्होंने सुल्तान राही पर फायरिंग कर दी। वाक़े के बाद डाकू फरार हो गए, जबकि शदीद जख्मी हालत में अदाकार सुल्तान राही को करीबी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल ले जाया गया, मगर खून इस कदर बह चुका था कि डॉक्टर्स ने उनकी मौत की तस्दीक कर दी। कत्ल का ये वाक़या सिर्फ एक शख्स की मौत नहीं थी, बल्कि उस कत्ल के बाद पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री भी अपनी मौत आप मर गई। सबसे पहले मैं रात 1 बजे वायरलेस ऑपरेटर ने मुझे इतला दी कि जी हमारे इस तरह वारदात हो गई है और उसमें मशहूर फनकार सुल्तान राही जो है उनकी डेथ हो गई है एट द स्पॉट। तो फौरी तौर पे हैसियत पुलिस ऑफिसर आई रश टू द स्पॉट, मौके पे पहुंचे तो उस वक्त हमारे कुछ दूसरे पुलिस अफसरान भी जैसे इतला पर उनको मिली फौरन उसके साथ पहुंच गए। तो हमने आके पहले सबसे पहले मौका मुलाजा किया, गाड़ी देखी जहाँ उनकी ब्लीडिंग हुई थी,
उन पे फायर लगा हुआ था मुंह पे, और सुल्तान राय साहब को फौरी तौर पे हॉस्पिटल भेजा। उनका वो जो जरूरी कार्रवाई होती है उनकी डेड बॉडी को, और बाकी मौका मुलाजा करने के बाद उस वक्त चूंकि रात का 1 बजे 1:30 बजे का टाइम था, खासा अंधेरा था, तो हमने कोशिश की कि मौके से जो जो हमें चीजें प्रिजर्व करने की वो प्रिजर्व की, और फिर उसके बाद हम हॉस्पिटल गए और बाकी उनके जो लवाकिन मिले उनको सारा बात बताया, और बाकी जो जरूरी कार्रवाई हॉस्पिटल की वो की, और टीमें तश्कील दी फौरी तौर पर इर्द गिर्द के इलाके में खोजी मंगवाने के लिए। जो चूंकि आधी रात का टाइम था, खोजी आने में थोड़ी जरा टाइम लगा, वो खोजी आए और सुबह फिर हमने बाकी अपना काम शुरू किया। ये कुएं वाली जगह है, यहाँ खून पड़ा है। इधर ही गाड़ी खड़ी थी, जिसका टायर पंचर बना हुआ, वो बदलने के लिए खड़े थे। यही गुथम गुथा होने के बाद उन्होंने जो भी वारदात की, वो करने के बाद इधर से चले गए। वो सड़क से नीचे उतरे तो एक खून के निशान नजर आए जो नीचे जा रहे हैं। वो खून के निशान वारदात करने वाले जो थे उनमें से किसी एक को कोई शरा लगा है या कोई और चीज लगी है। वो नीचे जा रहे हैं। ये खून के धब्बे हैं जिनको कुत्तियां मतलब ये सुंगाए गए। ये उसके पांव का निशान। इस केस में पूरी टीम गुजरांवाला की लगी हुई है, जिसमें हमने मौका वारदात पे ही कैंप लगा के टीम के तमाम मेंबरान जो कि टीम इंचार्ज की अपने मौजूदगी में काम कर रहे हैं, जो एसपी सिटी मियां जावेद साहब, और जिन लाइंस पर तफ्तीश को अभी तक हम ले गए हैं, वो इब्तदा हमने की इलाके में जो क्रिमिनल लोग होते हैं उनके रिकॉर्ड से, उनकी कुछ गिरफ्तारियां भी की, लेकिन ज्यादा साइंटिफिक अंदाज में ले जाने के लिए सुराग रसा कुत्तों की इसमें मदद ली गई, पिंडी से मंगवाए गए, और उन सुराग रसा कुत्तों से हमें कुछ डेफिनेट किस्म की इंडिकेशंस मिली हैं। और डेफिनेट इंडिकेशन से मेरी मुराद ये है कि वो कुत्ते उन मकामात तक हमें उन्होंने निशानदेही की है जहां के सस्पेक्ट्स यानी कि वो क्रिमिनल्स जो कि तस्वर किए जाते हैं इस जुर्म में, जिन जिन मकामात से गुजरते हुए गए हैं या जिन घरों में दाखिल होने के बाद अगले घरों में गए हैं, उनकी निशानदेही हो गई है। और यही निशानदेही एक बहुत बड़ा हमारे लिए इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बन चुकी है, और उन ही लोगों पे ज्यादा कंसंट्रेट किया जा रहा है कि उन्हें इंटरोगेशन के दौरान उनसे मजीद इसकी लीड ली जा सके, क्योंकि ये मुल्की लेवल का एक बहुत अहम केस है। और गुजरांवाला पुलिस में हम समझते हैं कि ये एक चैलेंज है गुजरांवाला पुलिस के लिए, बल्कि पूरी पुलिस के लिए एक चैलेंज है कि इस केस में ज्यादा दिलचस्पी लेके और इसमें जल्द से जल्द इस केस को हम खासतौर पर मुल्ज़मान तक पहुंच सकें और उनको कैफरे किरदार तक कानूनी लिहाज से पहुंचा सकें।
सुल्तान राही के कत्ल के मुहर्रकात जानने के लिए जब सुराग रसानों ने पुलिस की रिवायती तफ्तीश से हटकर खोज की तो उसमें ये होशरुबा इंकिशाफात सामने आए कि दरअसल इस मर्डर मिस्ट्री के पीछे प्रॉपर्टी के लेन देन का मामला था। अदाकार के इस्लामाबाद जाने का मकसद भी प्रॉपर्टी से मुतालिक एक अहम मुलाकात थी जिसमें कई बिग शॉट्स के नाम सामने आए। फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार के कत्ल का ये मामला कई हफ्तों तक खबरों की जीनत बना रहा, लेकिन फिर सुल्तान राही की लाश की तरह मट्टी तले दफन होकर रह गया। 90 की दहाई में सिल्वर स्क्रीन पर अपने हुस्न और अदा के जलवे बिखेरने वाली नादरा का ताल्लुक भी लाहौर के रेड लाइट एरिया हीरा मंडी यानी बाजार हुस्न से था। नादरा का असल नाम मलका फरा था। उसने बहुत कम अरसे में काफी शोहरत और दौलत कमा ली थी। इसकी वजह से फिल्म इंडस्ट्री की कई टॉप हीरोइंस काम ना मिलने के बायस घर बैठ गई थी। बॉक्स ऑफिस पर नादरा के नाम और काम के डंके बज रहे थे। करियर के उरूज पर नादरा ने एक इनकम टैक्स ऑफिसर मुबीन मलिक से शादी करके सभी को हैरान कर दिया। ताहम ये बंधन आर्जी साबित हुआ। शादी के चंद माह बाद ही दोनों में तलाक हो गई। 1992 में नादरा ने गोल्ड बिजनेस से वाबस्ता एक कारोबारी शख्सियत एजाज हुसैन से दूसरी शादी कर ली। इस शादी से उनकी एक बेटी और एक बेटा पैदा हुआ। उस शादी के बाद नादरा खानदानी उलझनों का शिकार रही। बाजार हुस्न में नादरा के रिश्तेदार जो उसकी कमाई में हिस्सेदार थे इस शादी के शदीद खिलाफ थे। कुछ अरसा वो अपने बच्चों को लेकर इंग्लैंड में भी मुकीम रही, मगर फिर फिल्मों में काम करने की खातिर वतन वापस आना पड़ा। 1994 में नादरा ने फिल्मी दुनिया को खैरबाद कह दिया था। 6 अगस्त 1995 को नादरा को लाहौर के इलाके गुलबर्ग में नामालूम अफराद ने मौत के घाट उतार दिया। उस वक्त नादरा की उम्र महज 29 बरस थी। वो लिबर्टी मार्केट के एक होटल से अपने शौहर और बच्चों के हमरा खाना खाकर वापस जा रही थी कि रास्ते में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने उसे फायरिंग करके हलाक कर दिया। कत्ल के इस वाक़े को भी डकैती का रंग देने की कोशिश की गई, लेकिन किसी ने भी इस झूठी कहानी पर यकीन नहीं किया। गाड़ी में मौजूद दीगर अफराद महफूज रहे, जिनमें नादरा का शौहर एजाज हुसैन और बच्चे शामिल थे। इस कत्ल के ताने बाने फिल्म इंडस्ट्री की एक मशहूर अदाकारा और लाहौर के रेड लाइट एरिया से मिल रहे थे, जिसका इजहार नादरा अपनी मौत से कबल करीबी दोस्तों से कर चुकी थी। इस वाक़े में नादरा पर 5 फायर किए गए, जिनमें से 3 गोलियां नादरा को गर्दन और मुंह पर लगी। नादरा को शदीद जख्मी हालत में लाहौर के सर्विसेज हॉस्पिटल लाया गया, मगर वो रास्ते में ही दम तोड़ चुकी थी। ताज्जुब की बात यह है कि नादरा के फिल्मों में आने के बाद उसकी हम असर अदाकारा अंजुमन का करियर तकरीबन खत्म हो गया था। नादरा की मौत के कुछ ही अरसे बाद अंजुमन ने नादरा के पहले शौहर मुबीन मलिक से शादी कर ली और उसके 3 बच्चों की मां भी बनी। अगरचे ये रिश्ता भी ज्यादा अरसे कायम ना रह सका और दोनों की तलाक हो गई, लेकिन इस कहानी का अंजाम बड़ा दर्दनाक और गैर मुतवक्का हुआ। कोई भी नहीं सोच सकता था कि नादरा के बाद उसके साबिका शौहर को भी कत्ल जैसे संगीन अमल से गुजरना पड़ेगा। 16 अक्टूबर 2013 को ऐन ईद वाले दिन लाहौर में मुबीन मलिक को भी कत्ल कर दिया गया। फिल्म इंडस्ट्री की 2 टॉप हीरोइंस को कानूनी तौर पर अपनी ज़ौजियत में लेने के अलावा कई दीगर एक्ट्रेसेस पर लाखों रुपए लुटाने वाले मुबीन मलिक के कत्ल से किसे फायदा हो सकता था। पुलिस ने इन पहलुओं पर जरूर तफ्तीश की और मुतल्लिका किरदारों से पूछगूछ भी की, लेकिन कातिल आज तक गिरफ्तार ना हो सके।
टीवी इंडस्ट्री में नाम कमाने वाले एक खूबरू अदाकारा नैना को भी जिंदगी से हाथ धोना पड़े। रेड लाइट एरिया से ताल्लुक रखने वाली इस अदाकारा को दिन दहाड़े लाहौर में 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने गोलियों का निशाना बनाया और फरार हो गए। केस की तफ्तीश में ये बात सामने आई कि नैना के अंडरवर्ल्ड में ताल्लुकात उसकी मौत की वजह बने। शोबिज से हटकर प्राइवेट पार्टियों में डांस पर परफॉर्मेंस के लाखों रुपए वसूलने वाली अदाकारा ने जब एक अंडरवर्ल्ड डॉन की ख्वाहिश पूरी ना की तो उसे सबक सिखाने के लिए मौत की नींद सुला दिया गया। नैना एक मशहूर ड्रामे दश्त में काम करने के बाद रातों रात सुपरस्टार बन गई थी और साथ ही कई दिलों की धड़कन भी, लेकिन उस शोहरत की उसे बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ी। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में होने वाले मर्डर्स में सबसे भयानक वारदात 2003 की एक शब पेश आई जब एक ही रात में 8 अफराद को गोलियों का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया गया। ये फिल्म इंडस्ट्री के हाई प्रोफाइल मर्डर्स में सबसे भयानक और लर्ज़ाखेज वाक़या था। 24 अक्टूबर 2003 को लाहौर के एक पॉश इलाके अल्लामा इकबाल टाउन में माजी की मारूफ अदाकारा और प्रोड्यूसर नगीना खानम को उसके घर में इंतहाई वहशियाना अंदाज में कत्ल कर दिया गया। इस वाक़े में कत्ल होने वाले 7 दीगर अफराद में पश्तो फिल्मों का एक मशहूर डायरेक्टर नासिर रजा खान भी शामिल था, जबकि अदाकारा नगीना खानम की बेटी, 2 पोते और 3 दीगर अफराद भी उस वारदात में कत्ल कर दिए गए। कातिल, जिनकी तादाद 1 से ज्यादा थी, बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में घर में मौजूद तमाम अफराद को एक कमरे में बंद करके उनमें कपड़ा ठूंस दिया ताकि वो शोर न मचा सके। इसके बाद तमाम अफराद को सर में गोलियां मारकर कातिल बासानी मौके वारदात से फरार हो गए। इस सिंगल स्टोरी बंगले की बालाई मंजिल पर सो रहे मकतूला नगीना खानम के बेटे को कानो कान खबर ना हुई कि निचली मंजिल पर उसकी पूरी दुनिया लुट चुकी है। इस वाक़े में असल टारगेट अदाकारा नगीना खानम थी, जिसके साथ घर में मौजूद दीगर 7 अफराद बेगुनाह लेकिन बेदर्दी से कत्ल कर दिए गए। 55 साला नगीना खानम ने कई फिल्मों में अदाकारी की, जबकि बतौर फिल्म साज कुछ फिल्में भी प्रोड्यूस की। फिल्म इंडस्ट्री की कई टॉप हीरोइंस को ग्रूम करने में भी उसका किरदार रहा। फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाली कई अदाकाराओं ने नगीना खानम से न सिर्फ डांस की तरबियत ली बल्कि शोबिज इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के तौर तरीके भी सीखे। नगीना खानम की शख्सियत नई आने वाली अदाकाराओं के लिए एक अकेडमी का दर्जा रखती थी। क्या इस कत्ल के पीछे कोई बदला छुपा हुआ था? वो कौन था या फिर थी जिसे नगीना खानम को कत्ल करके ही सुकून मिलना था? अगर कातिल सिर्फ नगीना खानम की जान लेना चाहता था तो उसने घर में मौजूद दीगर अफराद को क्यों इस कदर बेदर्दी से कत्ल कर दिया? ये वो सवाल है जिनका जवाब आज तक नहीं मिल सका। ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी एक ऐसी भयानक मर्डर मिस्ट्री है जिसकी बाज़गश्त आज तक सुनाई देती है, लेकिन इस राज से पर्दा शायद ही कभी उठाया जा सके। रीजनल सिनेमा की ही एक और अदाकारा यास्मीन खान का कत्ल भी एक ऐसा राज है जो मिस्ट्री ही रहेगा। पाकिस्तान में बनने वाली पहली पश्तो फिल्म की हीरोइन यास्मीन खान ने पहली फिल्म की कामयाबी के बाद रीजनल सिनेमा पर राज किया। फिल्मों से रिटायरमेंट और 2 नाकाम शादियों के बाद अदाकारा ने तीसरी शादी आरिफ खान नामी बिजनेसमैन से की और पेशावर में सकूनत इख्तियार कर ली। एक अदाकारा को शौहर की
की फैमिली ने अपनी बहू तस्लीम करने से इनकार कर दिया। शादी के कुछ ही अरसे बाद दोनों मियां बीवी में ताल्लुकात कशीदा हो गए और फिर 15 अप्रैल 1999 की एक शाम यास्मीन खान के शौहर ने उसे छुरियों के शदीद वार करके कत्ल कर दिया। कातिल ने लाश को एक कमरे में बंद करके घर को बाहर से ताला लगा दिया। यास्मीन की लाश 2 रोज बाद उसके घर से मिली। कत्ल के बाद अदाकारा के लवाहिकीन ने उसकी लाश वसूल करने से इनकार कर दिया। यास्मीन खान की तदफीन उसके दोस्तों और पड़ोसियों ने मिलकर कर दी। अपने वक्त की एक और हसीन और कामयाब अदाकारा का ये अंजाम किसी ने भी तसव्वुर नहीं किया था। पश्तो फिल्म इंडस्ट्री की एक और मारूफ सेलिब्रिटी गजाला जावेद का कत्ल भी सुर्खियों में रहा। गजाला जावेद ने कई फिल्मों में प्लेबैक गाने रिकॉर्ड करवाए। उनके मद्दा पाकिस्तान से बाहर भी थे, जहां इस गुलकारा के शोज बेइंतहा कामयाब जाते थे। खुश शक्ल और खुशगलू गजाला जावेद पश्तो जबान में रिकॉर्ड मुआवजा लेने वाली गुलकारा थी। 18 जून 2012 को पेशावर में गजाला जावेद पर कातिलाना हमला किया गया, जिसमें वो और उनके वालिद शदीद जख्मी हुए और दोनों जख्मों की ताब ना लाते हुए जिंदगी की बाजी हार गए। इस कत्ल में गुलकारा के साबका शौहर जहांगीर खान पर जुर्म साबित होने पर सजा सुनाई गई। बाद-ए-क़ज़ा दोनों तरफ के खानदानों की बाहमी रजामंदी से सुलह के नतीजे में ये सजा खत्म हो गई। मुख्तसर करियर की हामिल एक और पुरकशिश अदाकारा मारवी ने गो के चंद फिल्मों में ही काम किया, लेकिन इस मुख्तसर अरसे में उसकी कमाई हुई दौलत पर किसी को हैरानी इसलिए नहीं हुई कि शोबिज इंडस्ट्री में ये चलन आम है। ग्लैमर वर्ल्ड में खास तौर पर एक्ट्रेसेस के लिए आगे बढ़ने के जिस कदर मौके होते हैं, उससे कहीं ज्यादा उन्हें शॉर्टकट्स मैसर आते हैं। मारवी ने भी बहुत जल्द सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन तेजी से कमाई ये शोहरत और दौलत ही उसके रास्ते में आ गई। अंदरूने सिंध के एक रेड लाइट एरिया से निकलकर पहले टीवी और फिर फिल्म इंडस्ट्री की डार्लिंग बन जाने वाली मारवी को 25 अगस्त 1998 को कराची के इलाके तारिक रोड पर कत्ल कर दिया गया। मारवी अपनी गाड़ी खुद ड्राइव कर रही थी और कार में अकेली थी, तब 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। शदीद जख्मी अदाकारा को हॉस्पिटल पहुंचाने में इस कदर देर हो चुकी थी कि उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मारवी के कत्ल के बाद भी हर मर्डर मिस्ट्री की तरह इस कत्ल के मुख्तलिफ मुहर्रिकात पर भी सवाल उठाए गए। तफ्तीशी इदारों ने उसे मोहब्बत में रकाबत का रंग भी दिया। कुछ मीडिया पर्सन्स का ख्याल था कि इस कत्ल की कड़ियां अंडरवर्ल्ड से जाकर मिलती हैं। कुछ भी था, एक और अदाकारा की मौत ने ग्लैमर इंडस्ट्री में अदम तहफ़्फ़ुज़ की फजा कायम कर दी। इस कत्ल के असरात कई सालों तक रहे। कई एक्ट्रेसेस अपने साथ ही बॉडीगार्ड्स और बाउंसर्स रखने लगी। कुछ मर्द अदाकारों के अलावा एक्ट्रेसेस ने भी अपनी हिफाजत और सेल्फ डिफेंस के लिए असलहा रखना शुरू कर दिया। 25 जून 1991 को सिंध के शहर हैदराबाद में एक शख्स को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। मरने वाले की शनाख्त सियासी जमात पीपल्स पार्टी के ओहदेदार की हैसियत से की गई, जिसका नाम शाहनवाज घुम्मन बताया गया। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि 70 और 80 की दहाई में पाकिस्तानी फिल्मों में मनफी किरदारों के हवाले से मुनफरिद शनाख्त बनाने वाला अदाकार शाहनवाज था। शाहनवाज घुम्मन ने कई फिल्मों
फिल्मों में विलन के किरदार अदा किए। उनकी फिल्मों की तादाद 150 से ज्यादा है। 90 की दहाई में फिल्मों में काम ना मिलने के बायस वो अपने आबाई शहर हैदराबाद शिफ्ट हो गए और प्रॉपर्टी का बिजनेस करने लगे थे। इसी दौरान उन्होंने सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार की और पीपल्स पार्टी के लिए खिदमत सरंजाम देने लगे। शाह नवाज घुम्मन के कत्ल के मुहर्रिकात में सिंध की सियासत में तशद्दुद के उनसर के अलावा ये भी सुनने में आया कि उनके बिल्डर माफिया से ताल्लुकात कशीदा हो गए थे, जिसके नतीजे में उन्हें काफी अरसे तक धमकियों के जरिए हिरासत किया जाता रहा और बिलाखिर उनकी जान ले ली गई। शाहनवाज घुम्मन के कत्ल से मिलती जुलती एक और वारदात में पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री का एक और चमकता सितारा अमजद साबरी अपनी जान से हाथ धो बैठा। 22 जून 2016 को अमजद साबरी को कराची में कत्ल कर दिया गया। नामवर कव्वाल घराने से ताल्लुक रखने वाले अमजद साबरी की गायकी के मद्दा दुनिया भर में थे। उनके कत्ल की जिम्मेदारी तालिबान ने कबूल कर ली। यह अपनी नौयत का पहला वाकया था। ग्लैमर वर्ल्ड में हाई प्रोफाइल मर्डर्स के अलावा भी कई केसेस ऐसे हैं जिनमें कई अदाकार अपनी जान से गए, लेकिन उनकी केस फाइल मिस्ट्री मर्डर कहकर बंद कर दी गई। इन मर्डर्स में स्टेज डांसर्स और बी क्लास फिल्मों की अदाकाराएं और मॉडल्स किस्मत बेग, संगम राणा, पंदील बलोच, अबीरा, आलिया शाह, करिश्मा मुगल समेत कई नाम शामिल हैं। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, इस फहरिस्त में कई और नाम भी जोड़ सकते थे, लेकिन यहाँ कितनी ही अदाकाराएं ऐसी हैं जिन पर जानलेवा हमला हो चुके हैं, लेकिन खुशकिस्मती से वो बच गई। शोहरत की कीमत के तौर पर कई हीरोइनों का चेहरा तेजाब से मस्ख करने की कोशिश की गई, लेकिन जीने की उमंग ने उन्हें जिंदा रखा। क्या शोबिज इंडस्ट्री में मौत के इस बेलगाम घोड़े को लगाम दी जा सकती है? क्या शोहरत की कीमत चुकाए बगैर यहाँ कोई जिंदा नहीं रह सकता? क्या यहाँ किसी की भी जिंदगी महफूज नहीं? क्या यहाँ बरसों से सभी खौफ के माहौल में डर डर कर काम कर रहे हैं? इन सवालों के जवाब मिलने तक ये शायद सब यूं ही चलता रहेगा।